अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी आज हम सिटी सेंटर आए हैं, मिर्दिफ सिटी सेंटर, और ये मिर्दिफ सिटी सेंटर दुबई में है। और बेसिकली आज मॉल आने की रीज़न ये थी कि आजकल यहाँ पे DSF दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, और स्टार्ट तो ये दिसंबर के सेकंड वीक से हो गया था, और साथ ही बच्चों की स्कूल्स वगैरह में छुट्टियां थी, तो मैं तब भी आ सकती थी। लेकिन उन दिनों हम लोगों ने प्रेफर किया कि डिफरेंट और जगहों पे बच्चों को लेके जाएं, ना कि मॉल्स वगैरह में, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अब ख़त्म भी होने वाला था दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, तो मैंने सोचा कि ख़त्म होने से पहले मैं एक बार विज़िट तो कर ही लूँ। सेल्स वगैरह लगी और हम लोग यहाँ मॉल्स वगैरह में ना आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। खैर मॉल आने के बाद सबसे पहले हम लोग गए थे बाथ एंड बॉडी वर्क्स में, क्योंकि वहाँ पे उनके जो ये कैंडल्स वगैरह होते हैं, या बॉडी लोशन, हैंड वॉश, बॉडी बटर, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस वगैरह, परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेज वगैरह होते हैं। अभी बस हम यही चेक कर रहे थे, बच्चे भी मेरे साथ ज़रा इंजॉय करते हैं। जो कैंडल्स वगैरह थी उनको स्मेल कर रहे थे। कुछ कैंडल्स तो वाकई बहुत ही मज़े की होती हैं, लेकिन कुछ मे बी और लोगों को पसंद आती हूँ, लेकिन इतनी कोई अजीब सी स्मेल होती है ना कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ उन्होंने फ्लेवर्स में निकाली होती हैं। लेकिन बस हर किसी की टाइप ऑफ चॉइस डिफरेंट होती है, तो अकॉर्डिंग टू एवरीवन चॉइस वो डिफरेंट तरह की बनाते हैं। तो कुछ हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी और कुछ तो बहुत ही बकवास लग रही थी। खैर अभी हम यही कुछ ही देख रहे थे, कुछ चीज़ें सेलेक्ट की और कुछ बस ऐसी। लेकिन यह है कि यहाँ पे ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स में अक्सर सेल लगती रहती है, तो कुछ ना कुछ बंदा बाय करता ही रहता है। इस शॉप में आने के बाद टाइम का वैसे पता नहीं लगता, इतना ज़्यादा टाइम इसी एक जगह पे निकल जाता है। अच्छा ये आप कैंडल देखें, 120 दिरहम की है, और ऑफ़ करने के बाद 39 दिरहम की है। लेकिन मैं वैसे ही अब सोच रही थी, इतनी ये कैंडल इतनी ज़्यादा प्राइस की वर्थ नहीं करती। इवन ऑफ़ करने के बाद भी मेरे हिसाब से तो नहीं करती, लेकिन खैर लोग फुल प्राइस में भी लेते होंगे 120 दिरहम में। और इसी तरह इसके जो बॉडी स्प्रेज या बॉडी लोशंस, हैंड क्रीम्स वगैरह होती हैं, उनकी भी अच्छी खासी प्राइस होती है, लेकिन ऑफ़ करने के बाद थोड़ा कम हो जाती है। 39 या 29 दिरहम या 19 दिरहम, इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसेस होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता इतनी हाई प्राइसेस। खैर हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से करनी थी वो हमने कर ली। फिर हम लोग पुल एंड बेयर पे आए। बेसिकली मैं यहाँ पे आज मॉल आई थी क्योंकि सेल लगी होती है, और सेल जो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन बस वही है, क्योंकि विंटर्स हैं, हर जगह विंटर का सामान बहुत ज़्यादा, जैकेट्स और कोट्स और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे यहाँ पर इतना विंटर का सामान चाहिए नहीं होता। फिर भी कुछ चीज़ें देख रही थी, कुछ अच्छी भी लग रही थी, और कुछ वही इतना ज़्यादा गर्म चीज़ें देख देख के दिल इतना एकदम से मुझे ऐसे लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई थी। आजकल किसी भी शॉप पे जाओ, बारबी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, और वो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बच्चे स्पेशली निकाल के दिखाते हैं और देखते भी हैं कि मामा ये देखें बारबी की शर्ट है, या इस तरह है या उस तरह है। खैर मैं देख रही थी चीज़ें, और लकीली बहुत ज़्यादा रश नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि अब सेल ख़त्म भी होने वाली है, और जो वीकेंड था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था। बैग वगैरह मैं देख रही थी, मुझे वैसे दिल था एक वाइट कलर का बैग लेने का, लेकिन वही है कि सेल है तो आराम से अच्छे से देख कर फिर हर जगह का सर्वे करके कोई अच्छी चीज़ फाइंड करके लेंगे। आजकल ये बैगी पैंट्स, आजकल तो नहीं, काफ़ी अरसे से ही चल रही हैं, तो ये मैं हर शॉप पे देख रही थी, क्योंकि मुझे एक दिल है कि ऐसा एक बाय करूं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो बस यहाँ पे आजकल विंटर का सामान ज़्यादा है, जो कि मेरे मतलब का नहीं था। और बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वेस्टर्न होते हैं, वो भी हमारे मतलब के नहीं होते, तो हमें कुछ मिले जुले से कपड़े, क्योंकि आप बाहर रहते हो तो वहाँ के कंट्री के हिसाब से ही आप लोग कुछ कपड़े वगैरह पहनते हो। फिर मैं आ गई 9 वेस्ट पे। ये भी मेरी बड़ी रेगुलर टाइप ऑफ शॉप है, काफ़ी अक्सर मैं शॉपिंग नहीं भी करनी हो तो एटलीस्ट विंडो शॉपिंग के लिए ज़रूर इधर आती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि इधर के बैग्स और शूज़ वगैरह मुझे अक्सर ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी एक बैग ही फाइंड कर रही थी जो थोड़ा बड़ा भी हो और अच्छा भी हो। मुझे एक अच्छा तो लगा, और जो ट्विन भी हो, मतलब एक बैग के अंदर 2 बैग टाइप ऑफ, तो वो मुझे बंदी उतार के दिखाने लगी थी। बैग तो अच्छा था, लेकिन बस एक चीज़ मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी कि ये ऊपर से कोई जिप नहीं होता, बंद नहीं होता, ऊपर से ही बस बटन से इसको बंद करना पड़ता है।
सो बीइंग अ छोटे बच्चे वाली मदर, तो मुझे आजकल ऐसा बैग तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ आपको बैग में डालनी पड़ती है अगर आप बेबी बैग नहीं कैरी करें। तो अगर बैग ऊपर से बंद नहीं हो रहा तो सभी कुछ समझें बाहर निकल जाएगा। काफ़ी चीज़ें थी, हर शॉप पे ही मज़े मज़े की जो हम लोग देख रहे थे। और एक मज़े की बात ये है कि अब माशाल्लाह मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, तो उनके साथ शॉपिंग करने का मज़ा भी आता है। वो भी अपनी चॉइसेस वगैरह बताती हैं, उनसे भी मैं मशवरा ले लेती हूँ, ये अच्छा है या नहीं अच्छा। वो भी बड़ा अच्छे से चेक करती हैं चीज़ को, तो मुझे वाकई में मज़ा आता है। खैर मैंने कहा चलो ज़रा ग्लासेस लेनी तो नहीं है, ज़रा पहन पहन के तो देखें कि कैसी लग रही हैं। शॉपिंग का ये भी एक मज़े की बात होती है, अगर आपने नई भी कोई चीज़ लेनी ना, तो एटलीस्ट आप ट्राई करके देखते हो कि ये चीज़ अगर फ्यूचर में मैं लूँ तो मुझे कैसी लगेगी या क्या। तो बस यही है कि मैं भी देख रही थी और मेरे बच्चे भी मुझसे ज़्यादा देख रहे होते हैं। बैग काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मज़े मज़े के कलर्स थे, डिज़ाइंस थे। मैंने कहा चले मैं आई हुई हूँ तो अच्छा सा व्लॉग में दिखाती हूँ, अगर किसी ने लेने हो तो ज़रा हेल्प हो जाती है। आप ऑनलाइन देख लेते हो इस तरह चीज़ को किसी व्लॉग में, तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको नज़र आ जाती है। और कोई चॉइस करना हो तो आप व्लॉग में देखकर फिर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो कि वहाँ पे ये चीज़ देखी थी इस शॉप पे। फिर खैर मेकअप पे तो वैसे ऑफ नहीं था मोस्टली किसी भी जगह पे, लेकिन फिर भी मेकअप की आप मॉल आए और किसी भी मेकअप की शॉप में न जाओ तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और ये मेकअप ब्रांड था शार्लेट टर्बरी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्रांड, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका फाउंडेशन है, लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑल्दो जितने भी इनके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और प्राइस रेंज भी कोई डिफरेंट नहीं है। मोस्टली सभी मेकअप का जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी इनकी। फिर बिल्कुल पास ही यहाँ पे एडिडास की शॉप थी। वैसे तो मुझे विज़िट नहीं करना था, लेकिन इनके मैनिक्विन पे जो एडिडास का ड्रेसिंग लगी हुई थी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी मुझे, तो मैं आ ही गई। और दो तीन बड़े मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आई, लेकिन मैंने ऑल्दो एडिडास से फ़िलहाल कुछ भी नहीं लेना था। फिर बस बच्चों को भूख लग गई, और बच्चों की ये भूख बेसिकली खाने की नहीं आइसक्रीम की थी। फिर बस किन रॉबिन से उनको आइसक्रीम वगैरह लेके दी, ताकि मॉल में जो मेरा बाकी का ट्रिप है ना वो ज़रा सुकून से गुजर जाए। फिर हम आए डेबनम्स, और डेबनम्स भी मेरा बड़ा पेट किस्म का ब्रांड है, जहाँ पे मैंने कुछ लेना हो या ना हो मॉल में आके मैं आती ज़रूर हूँ। इसके दो रीज़न्स हैं, बेसिकली तो इसके परफ्यूम्स और मेकअप ही है। और परफ्यूम्स में भी काफ़ी ये डियोर का और ये टिफ़नी एंड को मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही फेवरेट परफ्यूम है, जो कि मैंने अभी तक कभी बाय नहीं किया। सही बताऊँ तो इसका इतना ज़्यादा प्राइस हाई होता है कि मैं अब ले ही नहीं पाती कभी भी। खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बस मैं वहाँ पे भी आजकल सेल चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें देखती हूँ, लेकिन वही हर जगह स्वेटर्स और कोट्स और जैकेट्स जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लेने थे। तो बस मैं फिर भी देख रही थी, लेकिन ये अच्छा है अगर किसी को बाय करने हो अपने होम कंट्री में, या कहीं ना कहीं किसी को देने हो या आपने जाना हो, तो वहाँ पे ठंड होती है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। सेल में भी बहुत अच्छी किस्म के जैकेट्स कोट्स और जितने भी वार्म स्टफ़ था वो बहुत अच्छी प्राइस पे और काफ़ी अच्छा मिल रहा था। फिर मैं आ गई ब्रशका पे। सेम हर जगह वही है, ज़्यादातर विंटर स्टफ़ है। पैंट्स वगैरह मैं देख रही थी जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। ये एक और बड़े मज़े की पैंट है, स्लिट वाली थी और ये टसल सा बना हुआ था, लगा हुआ था। हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। बस फिर यहाँ पे भी थोड़ी देर ही रुकी, क्योंकि कुछ ख़ास तो मुझे नज़र नहीं आया। जितना मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करके गई थी उस हिसाब से मुझे ना तो सेल कोई ख़ास ज़बरदस्त लगी। सेल अच्छी थी, लेकिन उसमें वही बात थी कि विंटर स्टफ़ ज़्यादा था। फिर ये मेरा एक और मोस्ट फेवरेट ब्रांड अरेवा, बहुत ज़्यादा मज़े की इसमें चीज़ें होती हैं। मैं जब भी इस शॉप पे आई हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आती हैं। और सबसे मज़े की बात जो इधर है ना, ये पूरी मैचिंग के साथ ना एक पूरा वो डिज़ाइन करते हैं, यानी वैसे ही एक बैग होगा, उसके साथ ही बड़े मज़े के शूज़ होंगे और ड्रेस होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, इवन ज्वेलरी, और काफ़ी मतलब उन्होंने प्रॉपर एक पैकेज बना के लगाया होता है, प्रॉपर उसको सेट करके रखा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर मुझे लगता है किसी ने नहीं भी लेना होगा ना तो वो ले लेगा, लेकिन फिर भी इन प्राइसेस इसकी ज़रा हाई होती हैं। बड़ी अफोर्डेबल किस्म की अच्छी इनकी प्राइसेस नहीं होती। फिर सेल में भी कुछ ख़ास ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाते, ये थोड़ी पार्ट सेल लगाते हैं, यानी फुल तमाम एंटायर स्टॉक में नहीं लगाते, बस कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन पे सेल होती है। बैग्स वगैरह भी काफ़ी इनके मज़े के होते हैं।
ये मिडल ईस्ट का ब्रांड है। इसका ओरिजिन कंट्री जो जहाँ से ये बिलोंग करता है, ये ब्रांड कुवैत है। और यहाँ पे आपको तमाम जो ऐसे मॉडेस्ट किस्म के कपड़े बड़े इजीली मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। मुझे बहुत मतलब इस शॉप पे आके ना मुझे कम से कम भी 8-10 कपड़े पसंद आ जाते हैं। वरना आप किसी और अदर ब्रांड में जाओ, कोई भी ब्रांड हो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो हमारे हिसाब से उसमें ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। यानी वेस्टर्न जो होते हैं वो ज़्यादा रिवीलिंग होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं होते। चूँकि ये ब्रांड मिडल ईस्ट का है तो इसमें कपड़े हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े ज़बरदस्त प्यारे खूबसूरत मॉडर्न किस्म के कपड़े होते हैं। अभी आप ड्रेस देखें, साथ ही इसके शूज़ हैं, साथ ही मैचिंग बैग है, साथ ही ज्वेलरी है, फिर ये भी ड्रेस इसके साथ बैग। मतलब बहुत ही मज़े की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मुझे तो बहुत ही पसंद है। खैर यहाँ से हम निकल आए आगे। असल में हस्बैंड ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हुई थी, तो अभी मेरा नेक्स्ट जो टास्क था वो था H&M में मुझे जाना था, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के लिए H&M और नेक्स्ट वगैरह में गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके रखी थी। मुझे कॉल आई कि अब यहाँ पे आओ, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं तो ज़रा चेक करो कि क्या है क्या नहीं। खैर मैं अंदर गई, थोड़ा बहुत मैंने कहा वहाँ तक जाने से पहले ज़रा मैं एक नज़र अपने लिए चीज़ों को देख लूँ, लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, कुछ मज़े की कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा जिस काम से आई हूँ बच्चों की चीज़ें देखने के लिए, तो पहले तो वहाँ पे जाऊँ ना। फिर बस वहाँ पे कुछ बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह हमने की और मैंने कहा कुछ चीज़ें आपको भी दिखा दूँ। कुछ ख़ास तो नहीं था, कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं आपको इस शॉप से H&M से कुछ ख़ास दिखाती, या नेक्स्ट में भी कुछ ख़ास नहीं था। हाँ, बच्चों के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो ली जा सकती थी, लेकिन वही बात है ज़्यादातर विंटर स्टफ़ था और बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ़ नहीं लेना था। नेक्स्ट में आई यहाँ पे बस कुछ बच्चों की ही बेसिकली चीज़ें ली और बस फिर यहाँ से हम जल्दी फ्री हो गए थे। जितनी देर हस्बैंड पे कर रहे थे मैंने कहा कि चलो मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या कुछ है। कुछ चीज़ें मज़े की तो थी, लेकिन वही बात है हमारे पहनने के हिसाब से नहीं होती। अब ये जिस तरह एक ड्रेस दिखने में बड़ा कूल सा लग रहा था, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं था, क्योंकि टू मच रिवीलिंग हो जाता है, तो वैसी चीज़ें तो हम पहन नहीं सकते। पता नहीं, मैं आज मॉल शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी या मैंने दिमाग में सोचा था कि मुझे कुछ बाय करना है। फ़िलहाल मैं गैप पे आई हूँ, मैंने कहा चले मैं आपको बता दूँ बात करने से पहले। मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और मैं कुछ माइंड में सोच कर आई थी कि मुझे ये लेना है या ये नहीं लेना, लेकिन उस हिसाब से मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी जो शॉपिंग करनी थी वो हम लोगों ने की, जो हमें ऑप्शंस अच्छे मिले। लेकिन ये है कि शायद मैं लेट हो गई हूँ इस बार। जो ये दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है ये तकरीबन दिसंबर के सेकंड वीक से स्टार्ट हुआ है और अब तो ख़त्म होने वाला है शायद, इसलिए कुछ ख़ास मज़ेदार चीज़ें नहीं थी। खैर व्लॉग ऑलमोस्ट तो ख़त्म ही हो गया। जाते जाते मैंने कहा ये आपको एक और शॉप दिखा दूँ। बेसिकली तो ये ना तो कपड़ों की है ना कुछ और चीज़ों की है, लेकिन घर की चीज़ों का शौक़ है, तो उस हिसाब से मैं अक्सर ऐसी किसी शॉप पे आ जाती हूँ जहाँ अच्छा फर्नीचर और अच्छी डेकोर हुई होती है। लेकिन ये भी बड़ी हाई एंड किस्म की ब्रांड थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। ये एक ट्री हाउस ही 800 का था, कि 8000 का था, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी हाई प्राइसेस थे। लेकिन दिखने में सभी कुछ बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसी अच्छी हाउस होल्ड की चीज़ों की शॉप का विज़िट करने से ये होता है कि एक तो आपको अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं और सेकंडली आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो आप अगर यहाँ से नहीं भी लेते तो आप कहीं ना कहीं से उनको सर्च कर लेते हो कि अच्छा ये चीज़ भी आई हुई है नई, या इस तरह की ज़बरदस्त स्टाइल की चीज़ आई हुई है, आपको नई चीज़ें पता लग जाती हैं। खैर व्लॉग तो आज का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब हम बस वापस जा रहे थे। यहाँ पर मेरा बेटा किसी बात पर नाराज़ था और इसका अपना ही कोई स्टाइल है, नीचे ही ज़मीन पे लेट जाता है। खैर आज का व्लॉग ख़त्म हो गया। अच्छा लगे तो आप लोगों को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।